सो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कॉलेज वर्सेस प्लेसमेंट। ये चीज़ यार ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा बात करनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए, लेकिन कोई बताता है नहीं। आज तक यार यूट्यूब पे इसके बारे में किसी ने बात नहीं करी है। हर बार कोई आता है बस मार्क बता देगा, आपको परसेंटाइल बता देगा, कट ऑफ बता देगा, एक एंट्री लेवल मार्क कितने होने चाहिए किसी भी IIT में जाने के लिए, चाहे वो ब्रांच कौन सी भी हो, चाहे वो टॉप ब्रांच हो, चाहे वो नीचे के टेक्सटाइल ब्रांच ही क्यों ना हो, तब भी आपको बताएंगे कि ये मार्क चाहिए आपको, तब जाके आपको ये IIT मिल जाएगी, ये रैंक वाइज टॉप की IIT मिल जाएगी। लेकिन प्लेसमेंट के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि प्लेसमेंट यार एक चीज़ ऐसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है एक इंजीनियर के लिए। आप प्लेसमेंट के लिए ही इंजीनियरिंग चूज़ किए हो। पिछले कुछ दिनों में यार मैंने पोल किए जिसमें मैंने पूछा कि वाई डिड यू चूज़ इंजीनियरिंग, और ऑप्शन दिए। एक तो इंटरेस्ट है, दूसरा सिर्फ पैसा कमाना है, तीसरा कि पेरेंट्स ने फोर्स किया, या दोस्त को देख के। उसमें सबसे पहले तो मेजोरिटी ऑफ द वोट्स पैसा कमाने के लिए आए, लेकिन बाद में इंटरेस्ट आ गया। अभी इंटरेस्ट पे वोट इसलिए ज़्यादा आ गए क्योंकि मैंने वो ऑप्शन दिया था। अगर ऑप्शन ही नहीं देता तो सिर्फ प्लेसमेंट पे वोट आ जाते। अभी इंटरेस्ट वाले भी ऐसे हैं जो कि बाद में चल के ये चाहेंगी कि इसी इंटरेस्ट के पैसा कमाऊँ। अब ये आपका इंटरेस्ट है, इसके पीछे आपका प्लेसमेंट छुपा हुआ है, इसके पीछे पैसा छुपा हुआ है। जब आप आपका इंटरेस्ट पूरा कर लोगे, जब आपको लगेगा कि चलो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ मैं कर रहा हूँ, तब जाके आपको ऐसा लगेगा कि चलो अब इस इंटरेस्ट को तो मैं कर ही रहा हूँ, अब इससे पैसा कैसा कमाया जाए। तब जाके आपका इंटरेस्ट साइड में हट जाएगा और आपका प्लेसमेंट पहले आ जाएगा। और तब जाके आप इंजीनियरिंग सिर्फ प्लेसमेंट के लिए कर रहे होंगे, सिर्फ पैसों के लिए कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि एट द एंड यार मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का गोल होता है कि वो किसी भी कॉलेज में जाए, किसी भी IIT में जाए तो जो ROI है वो काफ़ी अच्छा है। तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में देख रहे होंगे। लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको जानने काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहला फैक्ट, इंडिया में 6 से 7 साल पहले एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी जो कि रैंकिंग थी, जो कि NRF रैंकिंग थी, जो कि आज तक आपको मैनिपुलेट करती आ रही है कि आपको ये कॉलेज में जाना चाहिए रैंकिंग वाइज। इंडिया के टॉप 5 कॉलेज बोले तो यार अगर आप गूगल पे जाओ और इंडिया के टॉप 5 कॉलेज सर्च करो, तब जाके आपको IIT मद्रास आ जाएगी, IIT बॉम्बे आ जाएगी, IIT दिल्ली आ जाएगी, IIT खड़गपुर आ जाएगी, IIT कानपुर आ जाएगी। लेकिन क्या सही में ये टॉप कॉलेजेस है? प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे सिर्फ, बाकी कोई भी चीज़ इस वीडियो में कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ प्लेसमेंट कंसिडर कर रहे होंगे। तो क्या सही में IIT मद्रास, क्या सही में IIT बॉम्बे, क्या सही में IIT दिल्ली, क्या सही में IIT खड़गपुर, क्या सही में IIT कानपुर या बाकी के और भी IITs जो कि लिस्ट में आते हैं 23 IITs, क्या सही में जो रैंकिंग उनको मिले क्या वो वर्थ इट है? तो एक चीज़ जान लो, ये रैंकिंग प्लेसमेंट के हिसाब से बिल्कुल नहीं होती। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक पोल किया जिसमें मैंने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट NRF रैंकिंग, और ऑप्शंस दिए, एक तो रिलायबल इंडिकेटर और दूसरा मिसलीडिंग हाइप। ज़्यादातर बच्चों ने तो मिसलीडिंग हाइप सेलेक्ट किया, लेकिन कुछ परसेंट ऐसे थे जिन्होंने कि रिलायबल इंडिकेटर चूज़ किया था। अब ये कुछ परसेंट भी काफ़ी ज़्यादा नंबर हो गया, क्योंकि ये बच्चे हो सकता है कि IITs में जा रहे हो, ये बच्चे हो सकता है कि उन टॉप IITs में जा रहे हो रैंकिंग वाइज जिनकी की प्लेसमेंट बाकी कुछ लोअर IITs से भी कम है। आपको हो सकता है सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी उन IITs में, लेकिन प्लेसमेंट वाइज यार कुछ IITs ऐसी है जो कि टॉप में रहना डिजर्व नहीं करती। अब ये टॉप बोले तो कोई भी हो सकती है, किसी एक कॉलेज को मैं टारगेट नहीं करके चल रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में आपको सारे फैक्ट, सारे डेटा आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए और किस कॉलेज में नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा हम ब्रांच प्रेफरेंस भी देख रहे होंगे कि इस कॉलेज में, इस IIT में आपको कौन सी ब्रांच प्रेफर करनी चाहिए आपके रैंक के अकॉर्डिंग। सबसे पहले कौन सी रखनी चाहिए, उसके बाद कौन सी रखनी चाहिए, उसके बाद कौन सी रखनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम प्लेसमेंट देख रहे होंगे। तो ये कुछ डेटा है जो कि हम आज इस वीडियो में देख रहे होंगे, जो कि कॉलेज वर्सेस प्लेसमेंट वाला होगा, जिसमें इंडिया की सारी IITs को हम कंपेयर कर रहे होंगे प्लेसमेंट वाइज। तो इसी चीज़ को अच्छे तरह से जानने के लिए इन सारी IITs को मैंने टीयर्स में डिवाइड कर दिया। अभी ये टीयर्स रैंकिंग वाइज नहीं है, टीयर्स प्लेसमेंट वाइज है कि सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट किस IIT का था, कि सबसे कम प्लेसमेंट किस IIT का था, जो भी हाईएस्ट पैकेज वाइज हो गया, एवरेज पैकेज वाइज हो गया, कि किस IIT का पैकेज सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, किस IIT का पैकेज सबसे कम लगा हुआ है, हाईएस्ट हो या एवरेज हो। इसमें से कुछ डेटा यार 2023 का है, तो कुछ डेटा 2022 का है, और हो सकता है कि कुछ डेटा यार 2021 का हो, जो कि अपना प्लेसमेंट स्टैट शो नहीं करती है। उनको पता होता है कि हम तो IITs है, हमारा नाम भी काफ़ी है, हमको ज़रूरत नहीं है प्लेसमेंट दिखाने की, ठीक है, ऐसे ही बच्चे आ जाएंगे हमारे पास। तो टीयर 1 में 3 IITs की बात कर ले तो वो है IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर। ये IITs यार 4 करोड़ पैकेज ऑफर हुआ था इनका इसी साल। उसके बाद आती है IIT खड़गपुर और IIT गुवाहाटी। IIT खड़गपुर का पैकेज 2.68 करोड़ का था और IIT गुवाहाटी का पैकेज 2.5 करोड़ था, जो कि हाईएस्ट पैकेज था। फिर उसके बाद टीयर 2 की बात करें, जिनमें टीयर 1 से थोड़े कुछ अमाउंट में कम पैकेज ऑफर हुए हैं, यानी कि IIT रुड़की में 2.15 करोड़ का पैकेज ऑफर हुआ था। फिर IIT मद्रास में 2.14 करोड़ का पैकेज ऑफर हुआ था। आप देख लो रैंकिंग वाइज ये कॉलेज टॉप में आती है, टॉप नंबर 1 पे आती है, और
पैकेज वाइज टीयर 2 में आ गई। उसके बाद आती है IIT BHU और वाराणसी जिसका पैकेज था 2.05 करोड़। फिर उसके बाद आती है IIT पलक्कड़। अभी ये कॉलेज यार इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन इसका पैकेज देखो 1.2 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज था। ये कॉलेज रैंकिंग वाइज कहाँ लाया करती है और पैकेज वाइज टीयर 2 में। फिर उसके बाद आती है IIT गोवा जिसका पैकेज था 1.12 करोड़। फिर उसके बाद टीयर 3 की बात करें तो यहाँ पर आती है आपकी IIT जोधपुर जिसका पैकेज था 85 लाख हाईएस्ट पैकेज। फिर उसके बाद आती है IIT पटना जिसका पैकेज था 82.05 लाख। फिर उसके बाद आती है IIT इंदौर जिसका पैकेज था 73.91 लाख। फिर उसके बाद आती है IIT तिरुपति जिसका पैकेज था 69.45 लाख। फिर उसके बाद आती है IIT हैदराबाद 65.46 लाख। फिर IIT गांधीनगर 62 लाख। फिर उसके बाद टीयर 4 में कुछ IITs है जो कि नई तो है लेकिन पैकेज वाइज ठीक ठाक आपको मिल रही होगी। एक IIT मंडी जिसका पैकेज था 60 लाख। फिर उसके बाद होती है IIT ISM धनबाद, फिर उसका पैकेज था 56 लाख। फिर उसके बाद IIT भुवनेश्वर जिसका पैकेज था 55 लाख। फिर उसके बाद IIT जम्मू जिसका पैकेज था 52 लाख। फिर IIT रोपड़ 50 लाख। देन IIT भिलाई 27.43 लाख और IIT धारवाड़ 25 लाख। ये लास्ट के कुछ IITs के पैकेजेस यार उतने भी आप ये मान के मत चलो कि ये कंफर्म इतने ही होंगे, इनके पैकेजेस कैसे तो भी ढूंढ के मिले हैं। अब ये तो हाईएस्ट पैकेज की बात, क्योंकि IITs है तो हाईएस्ट पैकेज अच्छा होना ही है। काफ़ी सारी IITs का अच्छा होता ही है, लेकिन काफ़ी लोअर IITs का भी ठीक ठाक ही होता है। लेकिन एवरेज पैकेज में यार काफ़ी लोअर IITs का भी उन टॉप IITs से भी अच्छा आपको देखने मिलेगा, जो कि आप शॉक हो रहे होगे अगला डेटा देख के। तो एवरेज पैकेज की बात करें टीयर वाइज तो सबसे पहले 2 टीयर्स को कंपेयर करें तो आपका IIT BHU या वाराणसी पहले नंबर पे आती है जिसका एवरेज पैकेज 30.55 लाख था। अब ये कॉलेज हाईएस्ट पैकेज के मामले में टीयर 2 में आई थी, लेकिन एवरेज पैकेज में टीयर 1 में आ गई जिसका ये पैकेज आप देख सकते हो। फिर उसके बाद IIT कानपुर जिसका एवरेज पैकेज था 29.69 लाख। फिर उसके बाद IIT पटना जिसका पैकेज था 29.30 लाख। फिर उसके बाद IIT गुवाहाटी जिसका एवरेज पैकेज था 26.27 लाख। फिर उसके बाद IIT इंदौर इसका पैकेज था 23.5 लाख। फिर टीयर 2 में देखें तो IIT मंडी जिसका पैकेज था 25.23 लाख। फिर उसके बाद IIT जोधपुर जिसका पैकेज था 24.38 लाख। फिर IIT गोवा, फिर IIT रुड़की और फिर IIT दिल्ली जिनका आप देख सकते हो। एक चीज़ यहाँ पर देख ली, जो IITs हाईएस्ट पैकेज के मामले में टॉप टीयर 1 में टीयर 2 में थे वो यहाँ पर टॉप 1 और 2 में नहीं है। सिर्फ IIT दिल्ली, रुड़की, कानपुर, BHU और गुवाहाटी को छोड़ के यहाँ पर आपकी IIT मंडी आ गई, IIT जोधपुर आ गई, ठीक है, IIT पटना आ गई, IIT इंदौर आ गई। फिर उसके बाद टीयर 3 या टीयर 4 की बात कर ले तो यहाँ पर आती है IIT बॉम्बे जिसका एवरेज पैकेज था 21.50 लाख। फिर उसके बाद आती है IIT जम्मू जिसका एवरेज पैकेज था 21.50 लाख, सेम था। फिर उसके बाद IIT मद्रास जिसका पैकेज था 21.48 लाख। फिर IIT हैदराबाद जिसका पैकेज था 20.6 लाख। फिर उसके बाद IIT भुवनेश्वर जिसका पैकेज था 20 लाख। फिर टीयर 4 में आती है आपकी IIT भिलाई, ये काफ़ी नई IIT है तो इसको और काफ़ी समय लगने वाला है ग्रो करने में। इसका हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज भी थोड़ा कम ही देखने को मिल रहा होगा, इसलिए टीयर 4 में दोनों में आ गई है। फिर उसके बाद है IIT धारवाड़ जिसका पैकेज था 14.13 लाख और ये मीडियन पैकेज था, इसका एवरेज पैकेज कहीं नहीं मिला, इसलिए मीडियन पैकेज ही मैंने यहाँ डाल दिया। लेकिन एवरेज पैकेज भी इसी के ऊपर थोड़ा मान के चल सकते हो, ज़्यादा कम नहीं होगा, 15 to 16 लाख हो सकता है। फिर उसके बाद आता है IIT पलक्कड़ जिसका कि एवरेज पैकेज है 13.9 लाख। अभी ये IIT पलक्कड़ टीयर 4 में आ गई है एवरेज पैकेज में, इससे पहले हाईएस्ट पैकेज में टीयर 2 में थी। तो डिफरेंस देख रहे हो हाईएस्ट और एवरेज पैकेज में, तो हमेशा एवरेज पैकेज को पहले देखो, हाईएस्ट पैकेज को बाद में देखो। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हो रहे होते हैं जो कि एवरेज पैकेज के हिसाब से प्लेस हो रहे होते हैं, हाईएस्ट पैकेज और कुछ ही स्टूडेंट्स को मिलता है, तो एवरेज पैकेज पे ज्यादा ध्यान देना है। फिर उसके बाद IIT रोपड़ जिसका एवरेज पैकेज था 18.80 लाख। फिर उसके बाद IIT खड़गपुर जिसका एवरेज पैकेज था 18.75 लाख। फिर IIT ISM धनबाद जिसका पैकेज था 17.69 लाख। फिर IIT तिरुपति जिसका पैकेज था 15.54 लाख। फिर IIT गांधीनगर जिसका एवरेज पैकेज था 15.35 लाख। अब ये हुए एवरेज पैकेज है। एवरेज पैकेज यार काफ़ी सारे ट्रिपल IITs के IITs से ज़्यादा है। ट्रिपल IITs में एवरेज पैकेज आपको IITs से कई गुना बेहतर मिल रहा होगा, लेकिन वहाँ पर फीस भी काफ़ी हाई लग रही होगी। और यही चीज़ का फ़ायदा IITs के पास है कि आपको IITs सिर्फ प्लेसमेंट नहीं दे रही होती है, आपको IIT सिर्फ पैकेज नहीं दे रही होती है, पर इसी चीज़ की वजह से काफ़ी सारे बच्चे IITs को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो ये हुए कुछ हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज के स्टाइल जो कि आपको कंसिडर करनी चाहिए उस IIT में जाने के लिए। अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, आपको अच्छा पैकेज चाहिए, आपको अच्छी कंपनी चाहिए, आपको अच्छी कॉलेज चाहिए, तब जाके आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा। अब इसके बाद भी एक वीडियो आएगा जो कि आपको ब्रांच प्रेफरेंस बता रहा होगा कि आपको उस IIT में कौन सी ब्रांच प्रेफर करनी चाहिए। आपको चॉइस फिलिंग के समय सबसे पहले
कौन सी ब्रांच रखनी चाहिए, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, और क्यों रखनी चाहिए, आपको क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसके अलावा आज तो सिर्फ IIT की बात हुई है, इसके बाद NIT की बात होगी, IIIT की भी बात होगी, उनके पैकेजेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, इंजीनियरिंग आपने इंटरेस्ट के लिए तो चूज़ करी है, आपका इंटरेस्ट तो है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया इंटरेस्ट के पीछे पैसा छुपा हुआ है। आपको अगर आपने एक बार आपने इंटरेस्ट आपका पाल लिया तो आपको पैसे चाहिए होंगे, आप खुद ही बोल रहे होंगे कि इस इंटरेस्ट से मैं पैसा कैसा बनाऊं। और ये पैसा तभी बना पाओगे जब आपको पता चलेगा कि आप आगे चल के आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे आपकी पूरी फैमिली, आपके पेरेंट्स है जिन्होंने आपके ऊपर पैसा लगाया, और वो पैसा आपको अगले 4 सालों में, अगले 5 सालों में डबल करके देना है उनको। तो किसी भी कॉलेज में जाओ, मेहनत अपनी तरफ से ज़्यादा करो किसी भी कॉलेज पे डिपेंड होने से पहले। और ऑन कैंपस तो फोड़े, लेकिन ऑफ कैंपस भी फोड़ने का ट्राई करो अगर आपकी ब्रांच वो टॉप ब्रांच नहीं है तो, क्योंकि हमेशा कोई भी कंपनी जब आएगी वो टॉप ब्रांच वाले को ही प्रीफर करेगी सबसे पहले, फिर बाद में अगर आप नीचे वाली ब्रांच में आ रहे हो तब जाके आपको चांस दे रही होगी। अगर आप सही में उस लेवल पे चले गए हो तब जाके आप प्लेस हो रहे होंगे, लेकिन चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसलिए ब्रांच प्रेफरेंस का एक अलग से वीडियो आएगा इसके बाद वाला, जो कि IITs के लिए आएगा, फिर उसके बाद NITs का भी प्लेसमेंट का वीडियो आएगा, फिर उसके बाद उसका भी ब्रांच प्रेफरेंस आएगा, फिर IIITs का भी आएगा, फिर उसका भी ब्रांच प्रेफरेंस आएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर आपका कोई भी दोस्त IIT में जाना चाह रहा है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा होगा ये वीडियो। तो तब तक के लिए बस बाय बाय, टेक केयर, सी या, IIT को फोड़ना है।